बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ आज एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। अचार गोश्त। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ग़ज़ाइयत से भरपूर और बहुत ही जायकेदार डिश है। आप इसको मेरे तरीके के मुताबिक बनाइएगा तो इंशाल्लाह ये आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आप इसको बीफ में, मटन में भी बना सकते हैं। मैंने इस डिश को चिकन में बनाया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश इंशाल्लाह बनेगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप वो नोट कर लीजिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. चिकन मैंने 2 किलो ली है और इसको मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। टमाटर इसमें 1 किलो यूज़ करूँगा और इसके भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लिया है। हरी मिर्च 10 अदद लूँगा, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया मैंने लिया है गार्निशिंग के लिए और इसमें लेमन जूस 1 अदद इस्तेमाल होगा। नमक 2 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून और गरम मसाला 2 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसमें मैंने अचार मसाला लिया है, ये अच्छी ब्रांड का आपको बाज़ार से मिल जाएगा, 1 पैकेट हम वो यूज़ करेंगे। दही हमें चाहिए होगा 250 ग्राम, 1 प्याली के करीब। और ऑयल हमें चाहिए होगा 1/2 कप। अभी आप मिर्च ले लीजिए और मिर्च को आपने बहुत ही एहतियात के साथ सिर्फ सेंटर से आपने काटना है, यानी इसके 2 पीस नहीं करने, सिर्फ ऊपर का हिस्सा आपने इसको सिर्फ कट लगाना है। तो ये बहुत एहतियात के साथ आप जो 10 मिर्चें ली हैं उसको आप ये कट लगा लें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते, ज़्यादा आपको चाहिए तो आप ज़्यादा कर लीजिए, अगर कम चाहिए तो आप कम इसको यूज़ कर लीजिए। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और ग़ज़ाइयत से बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। आपको सारे स्टेप में स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। अभी जो अचार मसाला लिया था उसके 2 टेबल स्पून आप वो ले लीजिए और इसके अंदर 1 अदद लेमन जूस वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। ये आपको सारे बहुत कीमती स्टेप हैं, वो मैं आपको साथ साथ सारा डिटेल के साथ बता रहा हूँ। अभी आप इस मसाले को इसी जूस के साथ आप अच्छी तरह मिक्स कर दें। जब ये मसाला एक जान हो जाए यानी पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले तो फिर आपने ये मसाला जो हमने मिर्च के कट लगाए थे आप इसके अंदर इसको ऐड कर दीजिए। सारा मसाला इन मिर्च के अंदर आप बहुत एहतियात से भर दीजिए। ये अचार मसाला है तो अचार गोश्त हम रेसिपी बना रहे हैं तो ये मिर्च भी अचारी मिर्च इसके साथ इसका जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। ये बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ। तो ये देख लें हमारी मिर्च सारी इसमें मसाला लग चुका है। अब जो दही जो हमने 250 ग्राम लिया था वो एक बॉयल में ले लीजिए और इसके अंदर जो अचार मसाला है वो इसको ऐड कर दीजिए और इसके साथ ही हल्दी 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1/2 टेबल स्पून और गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून इसमें आप ऐड कर दीजिए और इसको भी आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, यानी इसका भी आपने इन सारे मसालों का पेस्ट बहुत अच्छी तरह बना लेना है। ये देख लें हमारा पेस्ट बहुत अच्छी तरह बन चुका है, सारे मसाले बहुत अच्छी तरह ऐड हो चुके हैं। अभी ये पेस्ट लेकर आपने चिकन इसमें ऐड कर देनी है सारी, यानी कि इसको बहुत अच्छी तरह आपने चिकन को ये सारा मसाला लगा देना है। जितना हमारा मसाला चिकन को अच्छा लगेगा उतनी हमारे इस चिकन का जायका बहुत ही अच्छा आएगा, यानी हमारी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो आपने बहुत अच्छी तरह इसको चिकन को मैरिनेट करना है और तकरीबन ये मसाला लगाने के बाद इसमें लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट लिया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। इतना अच्छा मसाला चिकन को लगेगा, यानी हमारी चिकन जितनी अच्छी मैरिनेट होगी उतना ही इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। अभी आपने इसको चिकन को तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में आपने रख देना है ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। ये देख लें 1 घंटा हो चुका है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 कप जो आपने ऑयल लिया था वो आपने एक कढ़ाई ले लें और उसमें ऐड कर दीजिए। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा जो हमने लिया था वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। इसको हल्का सारा आपने 1 से 2 मिनट आपने इसको हल्का सारा भून लेना है।
यानी कि इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर जो हमने चिकन ली थी वो चिकन इसके अंदर ऐड कर दीजिए। बहुत आराम के साथ सारी चिकन इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए और इसको आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है। वैसे भी आपको मालूम है मेरी जितनी रेसिपी भी बनती है वो सारी लो फ्लेम के ऊपर बनती है ताकि इसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहे। सारी चिकन आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको आपने हल्का सारा मिक्स कर देना है ताकि सारी चिकन को हमारा ऑयल लग जाए। फ्लेम को बिल्कुल आपने मीडियम रखना है, स्लो आंच के ऊपर रखना है और फिर इसके बाद इसके ऊपर आपने कवर लगा के इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको ढक दें ताकि चिकन अपना थोड़ा सा पानी जब ये छोड़ दे तो आप इसको अच्छी तरह देख लें कि इससे चिकन ने थोड़ा सा पानी अपना छोड़ दिया है। अभी आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। फिर इसके अंदर जो हमने टमाटर लिए थे जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, टमाटर इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको भी आपने अच्छी तरह आपस में मिक्स कर देना है। जितना अच्छे आप हांडी को भुनेंगे यानी कि इसमें थोड़ा सारा इसको हल्का सारा मिक्स करके आंच आपने बिल्कुल मीडियम आंच पे रखनी है। ये देख लें। फिर इसको कवर लगा के 3 से 5 मिनट आप इसको रख दीजिए ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। देख टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और दही जो हमने इसको मैरिनेट के लिए लगाया था उसने भी अपना पानी ये छोड़ दिया। अब ये इसी पानी के अंदर ये सारी चिकन पक जाएगी और टमाटर भी इसी के अंदर ये गल जाएंगे। अभी इसके अंदर अगर आप नमक चख लीजिए हस्बे ज़रूरत, अगर आपको कम लगे तो इसमें नमक और सुरख मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चखा था तो इसकी नमक मिर्च थोड़ी सी कम थी तो मैंने थोड़ी सी मिर्च आधा टेबल स्पून मिर्च और ऐड किया और नमक भी आधा टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। यानी टोटल मैंने 2 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च इसमें ऐड की है। आप इसको हल्का का पानी को खुश्क करें, इसी के अंदर ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा। जब पानी आपका अच्छी तरह थोड़ा सा खुश्क हो जाए, हल्की सी ग्रेवी रह जाए तो इसमें जो हरी मिर्च हमने जो मसाला लगा के भरी थी वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। बहुत एहतियात के साथ आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको कवर लगा के आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको रख देना है ताकि हरी मिर्च इसी के अंदर थोड़ी सारी गल जाए और उसके खुशबू जायका इसके अंदर ऐड हो जाए। फिर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसके अंदर जो हमने गरम मसाला लिया था हाफ़ टेबल स्पून जो रह गया था वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको आपने बहुत ही अच्छी तरह इसको आपने मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा ये मिक्स होगा उतनी हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी इसका जायका आएगा। फिर आपने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम वाली आंच के ऊपर आपने इसको रख देना है ताकि ये इसकी जो मसाले की खुशबू जायका इसके अंदर ऐड हो जाए और इसको आपने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। देख लें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो अभी आप इसको डिश आउट कर लीजिए। ये देख लें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छा रंग, बहुत अच्छा जायका और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने इसको चखा था। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा बनाइएगा और अपने फ़ीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी की और ज़रूरत है। अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।